बेटी क्या समझते हो? दैवी शक्ति है, इसके बिना जीवन, बहुत बढ़िया घर बना हो, बहुत बढ़िया सारी व्यवस्था हो, और आप अरब खरबपति हो, किसी माता बहन का वहां अस्तित्व ना हो, फिर देखो ऐसा लगेगा कि खंडहर सा दिखाई देगा, शून्य दिखाई। और एक मिट्टी की दीवार हो, छपरा पड़ा हो, एक माई हो लीप पोत के, देखो कितना सुंदर घर, ये गृह लक्ष्मी कही जाती है। तो बेटी को ऐसा ना सोचे, बेटी बेटा है। और आपको सच्ची बताए, आजकल जब बेटा की धक्का लगते ना माता पिता के, तो बेटी ही पालन पोषण करती है। कई ऐसे माता पिता को देखा गया जिनको बेटों ने घर से निकाल दिया और अपने बिटिया ने स्वीकार कर लिया, बिटिया के यहाँ जाके वहां रह रहे पालन। कई ऐसे हमारे सामने उदाहरण है। और पिता को कोई भी विपत्ति आवे तो आगे बेटी खड़ी हमें नजर दिखाई दी है। तो हमें लगता है बेटियों के प्रति हमारे जो देश में श्रद्धा और भावनाएं थी वो सब हट रही है। वयोवृद्ध पिता छोटी बिटिया बुला के पैर छुए जाते थे, अपनी बेटी के नहीं छुए जाते। कितना पवित्र भाव, मतलब छोटी बच्ची तो पूरा परिवार उसे देवी रूप मानता था। आज जो है समय बदल रहा है, तो बेटी को गलत भाव से देखा जा रहा है कि दहेज देना पड़ेगा, इतना इतना समस्याएं आएगी। बेटी भगवान की देवी शक्ति है, ऐसे ऐसे नहीं। तो तुम्हें 2 बेटियां प्राप्त है तो 2 बढ़िया बेटे मिल गए, ऐसा भाव करो, अपनी संपत्ति को दोनों को दे देना और बढ़िया धूमधाम से जहां ब्याह करना, बढ़िया परिवार। ये थोड़ी कि हमारा कुल हमारे कुल नहीं है, बेटी हमारा कुल नहीं है क्या? महाराज जी ये बोलते हैं घर वाले वंश चलाना होगा, एक बेटा हो जाए। अब जैसे लोग बहू को कोसने लगते कि बिटिया पैदा किए, तुम में सामर्थ्य है क्या बेटा बनाने की, बेटा बेटी बनाने की सामर्थ्य क्या? ये तो भगवान के विधान से होता है, कर्मों के अनुसार। अरे भैया बिल्कुल। और तो कह रहे राष्ट्रपति है हमारे यहाँ, बेटी भारत की राष्ट्रपति है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रेजुएट पदों में बच्चियां हैं। हाँ, कोई कलेक्टर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई आर्मी में है, तो अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, उनको समर्थ बनाओ। और ये दिमाग से हटाओ सब लोग कि बेटी बेटा में अंतर है। अरे बेटी बेटा ही है, हमारी संतान है। देखो, जो बेटी के पुत्र के पिंडदान से परम गति प्राप्त होती है, वही बेटे के पिंडदान से होती है, मतलब लाभ मिलता। तो अगर बेटी का बेटा है और वो पिंडदान कर रहा है, तो नाना को वही पिंडदान प्राप्त होगा, और वो जो मंगल होता है वो मंगल हो। कोई ऐसा थोड़ी कि बेटा ना हो तो हमारा पिंडदान देने वाला को। और फिर कर्म भी है, अगर बेटा, कितने ऐसे हैं जिनके बेटा बेटा और बेटी के लिए तरसते हैं। भाई बात समझो, बहू को डांटने की या कि ये बेटी बेटी पैदा करती, तो कोई ऐसा नहीं है भाई। गर्भ में जो भगवान ने रचना कर दी, उस बच्चे को आने दीजिए और उसको बराबर प्यार दीजिए, कभी ऐसा भेद मत प्रस्तुत कीजिए। और रही कि आगे चल करके दहेज देना पड़ेगा, तो भगवान ने जिस बच्ची की रचना की उसके लिए विधान भी किया है, उसके समान योग्य वर मिल जाएगा। अभी तक ये सब होता रहा है। अब हाँ, तुम अपने स्तर से अलग सोचो तो कमाओ उस तरह का, नहीं तो इस स्तर का वर मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमें लगता है कि बेटी का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को खूब शिक्षा देनी चाहिए, उनको इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारी समाज में जो भ्रम पैदा हो गया है कि पुरुष कुछ विशेष है, ऐसा नहीं है। हर मतलब क्षेत्र में हमारे जो बहनें हैं, देखो ना, बहुत ये भावनाएं हटाइए। ऐसे ऐसे बेटे हैं कि सब संपत्ति लेकर के और माता पिता को बाहर कर दिए, कितने आपके उदाहरण में है। तो हमें लगता है भगवान के विधान में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो बेटा जो बेटी दे, भगवान का प्रसाद, उनको बेटा ही मान के दुलार करो। तुम्हारे गर्भ से प्रकट हुए तो उनको ऐसे थोड़ी देखा जाता है कि बेटी है तो है। ये बहुत गलत बात। ये समाज में पीछे तो अब तो कानून बहुत दृढ़ हो गया कि आप ऐसा अगर अल्ट्रासाउंड करते पाए गए, गर्भ का परीक्षण, लिंग परीक्षण, तो आप दंडनीय अपराध करते हैं। ऐसा नहीं तो पीछे का चेक करवाया फिर, तो ये बहुत बड़ी हानि है। मतलब उस कन्या की हत्या जो गर्भ में अभी है, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा समय आने पर, वो कर्म जब अपना रूप रखेगा। इसलिए बहुत प्रसन्न रहिए और धैर्य पूर्वक चलिए। और अभी अवस्था तुम्हारी करो है, अगर आना होगा बच्चे को तो आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो 2 हैं, इन्हीं का पालन पोषण करो, चिंता काहे को करते हो। और बड़े बुजुर्ग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि भाई एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, ऐसे को घर गृहस्थी में कहते हैं वो लड़का ही है, ऐसे भाव से।